बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, आपको बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द भीख मांगते नजर आएंगे। गदागरी के तेजी से बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब बाजारों, मस्जिदों और दीगर अवामी मुकामात पर बेकारियों में बेतहाशा इजाफा होता दिखाई देता है। नाज़रीन, आज हम आपको चंद अमीर तरीन और अजीबो गरीब बेकारियों के बारे में बताएंगे। इन बेकारियों के असासे जानने के बाद आप भी यकीनन सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बज़ाहिर गरीब तरीन नजर आने वाले बेकारी हकीकत में किस कदर दौलतमंद होते हैं। इन बेकारियों की दास्तान की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो मिल सके। सिम्पसन राइट, इस बेकारी का भीख मांगने का अंदाज तो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। लंदन के फुटपाथों पे बैठा ये बेकारी अपने फटे पुराने कपड़ों और हाथ पे लिखे स्लोगन होमलेस एंड हंग्री से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता। इसके चेहरे के तासुरात और इसके हाथ पे लिखी तहरीर इसकी गुर्बत की अक्कासी करती और हर गुजरने वाला इसकी मदद करता। इस एरिया का पुलिस कांस्टेबल ओलिवर भी इस बेकारी को हद से ज्यादा जरूरतमंद और गरीब तस्वुर करता। लेकिन एक रात इस पुलिस कांस्टेबल ने पुतनी हाई स्ट्रीट लंदन पे भीख मांगते इस बेकारी का पीछा किया तो इसके ठिकाने को देखकर वो हैरानो परेशान रह गया। ये फरसूदा हाल बेकारी सिम्पसन 3 लाख पाउंड के एक इंतहाई शानदार लग्जरी फ्लैट में दाखिल हुआ। अगले ही रोज सिम्पसन को गिरफ्तार कर लिया गया और एंटी सोशल बिहेवियर की वजह से इसे बैगिंग के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन आदत से मजबूर ये बेकारी रिहाई के एक हफ्ता बाद फिर से लंदन लिसेस्टर स्क्वायर में भीख मांगते हुए गिरफ्तार हुआ। लेकिन एक दफा फिर इसे जमानत पे रहा कर दिया गया। आप हैरान होंगे कि दोबारा रहाई के आधे घंटे बाद ही इसने कोवेंट्री स्ट्रीट पे फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। मजीद तहकीकात पे इल्म हुआ कि ये बेकारी रात को एलीट क्लास क्लब्स और बार्स में जाता और शाहाना जिंदगी बसर करता। इसकी सालाना आमदनी 50,000 पाउंड से भी ज्यादा थी। ईशा, सऊदी अरब के मशहूर शहर जद्दा की स्ट्रीट्स पे भीख मांगने वाली इस बेकारन की दास्तान बहुत दिलचस्प और अजीबो गरीब है। ये बेकारन तकरीबन 50 साल से ज्यादा अरसा तक भीख मांगती रही। ये बेकारन दूसरे बेकारियों से इस लिहाज से बिल्कुल मुनफरिद है कि ये अपनी दौलत से अक्सर गरीबों की मदद करती थी और मरते हुए एक वसीयत के मुताबिक अपनी सारी दौलत गरीबों के नाम कर गई। इस बेकारन की माँ और बहन भी इसके साथ भीख मांगती। इनकी वफात के बाद इनकी सारी दौलत भी इसी बेकारन को विरासत में मिली। जब ये बेकारन ईशा 100 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुई तो इसके पास 3 मिलियन सऊदी रियाल से भी ज्यादा रकम थी। इसके अलावा इसके पास बहुत बड़ी तादाद में सोने के सिक्के और कीमती ज्वेलरी के अलावा $1 लाख से ज्यादा मलकियत की प्रॉपर्टी थी। लेकिन इसके हमसायों के मुताबिक इसके फ्लैट्स में हमेशा गरीब लोग बिना रेंट के रहते थे। नाज़रीन, अमूमन यही ख्याल किया जाता है कि बेकारी लोग खुद गर्ज होते हैं और अपनी दौलत बढ़ाने का सोचते हैं। लेकिन इसने सारी जिंदगी न सिर्फ गरीबों की मदद की बल्कि मरने के बाद अपनी दौलत भी गरीबों में तकसीम कर गई। मस्सू, 300 मिलियन इंडियन रुपीस यानी पाकिस्तानी तकरीबन 68 करोड़ रुपए के असासे रखने वाले इस बेकारी की दास्तान बहुत से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को भी शायद भीख मांगने पे मजबूर कर दे। बिखरे बाल, फटे कपड़े पहने मुंबई की सड़कों पे भीख मांगता ये बेकारी अपने दौर का सबसे अमीर तरीन बेकारी था। मासू नामी ये बेकारी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक भीख मांगता और हैरान कुन तौर पे यही बेकारी शाम को अपना हुलिया और नाम तब्दील करके अपने भीख मांगने वाले स्टॉप से ही ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता। भीख मांगने वाले मासू का नाम मल्लान खान रिक्शा ड्राइवर मशहूर था। नाजरीन, इसने इन 2 प्रोफेशंस को अपनाते हुए 2 फ्लैट्स बनाए और अपने 2 बेटों की शादियां भी की। यह भी दुनिया के अमीर तरीन बेकारियों में से एक था। नाजरीन, इस सारी दास्तान को सामने रखते हुए हमें इन पेशेवर बेकारियों को पैसे देने की बजाय सफेद पोश गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प, हैरत अंगेज और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।